मैंने कर रहा हूँ चुपके से अपने हथियार, तुम्हारे ही बीच रहकर रंग बिरंगा वेश पहनकर हूँ तुम में से एक अभी। सतर्क हूँ मैं, खुद को भी नहीं जानने देता रंगों के पीछे क्या है। बैल की तरह आ भिड़ने की साथ तो बहुत है, पर अब छिपाऊं क्या, थोड़ा सा डरता हूँ। यहीं पर जीऊंगा, यहीं पर हंसूंगा, अपने हथियार खुरचूंगा, जब भी सांस लूंगा या बत्ती सी दिखाऊंगा। या तो तुम मुझे बेनकाब कर दो, या फिर अपने चोले में छिपे निरंतर पहने होते खंजरों से मैं खुद ही मारा जाऊंगा। तो एक कंफ्यूजन है कि रोज सोचती हूँ कि छोड़ दूं, पर नहीं, कोई कंपनी जॉब नहीं दे रही, कोई बात नहीं, मैं अपनी कंपनी क्रिएट कर दूंगा। वो तो करके दिखाने की बात होती है, तो इस पर होता है कि आपके भीतर आग कितनी है। कोई नियम थोड़ी बना हुआ है कि सही काम करोगे और जीवन में आजाद जीना चाहोगे तो सब सुविधाएं छिन जाएंगी। सबसे गलत चीज होगी एक बिकी हुई जिंदगी जीना। जो अपनी सीमाएं त्यागने को तैयार हो जाता है, दुनिया में कोई उस पर दबाव नहीं बना सकता। तो मेरा सवाल सोशल मीडिया को लेकर है। सोशल मीडिया पर जरा सी बात पर लोग टूट जाते हैं। सच के साथ अगर वफा रखनी है तो बाकी जगहों पर बेवफा होना सीखो। सोशल मीडिया पर कितने लोगों को हर्ट कर दिया, क्या हो गया, क्यों तनाव में हो? इन्फ्लुएंसर वगैरह वाली बिरादरी से हो क्या? कौन हो आप? ये देव अपना परिचय दें। प्रणाम आचार्य जी। घर परिवार में कोई ऐसा हो जो बिल्कुल नालायक किस्म का हो, फिर भी आप उसके पैर जाके छू जाते हो। तो मेरा सवाल था कि हाँ ठीक है, मतलब आपको पता है कि वो लायक नहीं है कि आप इज्जत करो या वो चीज़ें करो, और आप अंदर से बिल्कुल अनछुए से रहते भी हो, मतलब आपके अंदर से कोई भाव नहीं है, लेकिन फिर भी आप सोशल नॉर्म्स के चलते या ऐसी चीज़ों के चलते पैर छू जाते हो। ये एक बात हुई। ऐसे ही कई और भी मौके होते हैं, वहाँ पे आप सोशल नॉर्म्स के चलते कुछ चीज़ें कर ले। सोशल नॉर्म्स के चलते माने क्या? सोशल नॉर्म्स के डर में, ये बोलो ना खुल के। सोशल नॉर्म्स के चलते ऐसे जैसे वहां कोई चल रहा हो, वहां ऊपर कोई चल रहा हो सोशल नॉर्म है। सीधे बोलो ना कि सोशल नॉर्म के आगे डर में, उसके डर में, है ना, उसके डर में। हाँ। तो मेरा सवाल ये था इसमें कि उसके कुछ फायदे भी मिल जाते हैं। जब उसको फॉलो करते हैं तो उसके फायदे भी मिल जाते हैं। एक झटके में ईमानदारी खुल गई सारी। मैं वैसे ये शब्द इस्तेमाल करने ही वाला था कि उसके कुछ फायदे भी होते हैं। तो मेरा सवाल खास ये था कि क्या ये गलत होगा अगर हम उन फायदों के चलते ये चीजें कर लें, जबकि हम अंदर से जानते हैं कि कोई दम है नहीं इस चीज में। जब तक तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सचमुच मजबूरी है, छू लो, पर जितनी बार छुओ उतनी बार खुद से घिनाया भी करो। बाहरी बदलाव तत्काल नहीं आ जाते, ठीक है, पर कम से कम हर ऐसा अवसर जरूरी है कि तुम्हें तुम्हारे प्रति घृणा से भर दे। और ये बहुत जरूरी होता है। अपनी वर्तमान स्थिति से नफरत करना बहुत जरूरी होता है। वो नफरत नहीं उठेगी। कई लोग होते हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, कहते हैं क्या करें, बेहोशी में अब वो कर्जा ले लिया था, कर्जा खा पी लिया, चुकाना तो पड़ेगा ही। हाँ ठीक है, लेकिन रोज सुबह जब कार्ड्स स्वाइप करो तो भीतर जहर उठना चाहिए, बिल्कुल उठना चाहिए। भले उसे तबीयत खराब हो जाए, एसिडिटी हो जाए, सरदर्द हो जाए, जो हो जाए होता रहे, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप किसी गलत जगह, फालतू जगह जा रहे हो और मुस्कुराते हुए प्रवेश कर रहे हो कि ये तो कुछ नहीं, माया है, क्या होता है। मैं जॉब करता था और मेरे पास भी वजह थी जॉब करने की। मैंने भी कुछ कर्जे ले रखे थे जिनको चुकाना था। एजुकेशन लोन ही था सबसे पहले तो। उस समय पर मैंने एक पंक्ति लिखी थी, अब लिखी थी तो याद तो नहीं होगी, दे दे मोबाइल, खोज के देना जरा सा, मैं बताता हूं, रुको। और बड़े दिल से उठी थी बात, और चूंकि दिल से उठी थी इसीलिए मैंने अपने लिए जो समय सीमा तय करी थी, मैं उससे पहले ही अपना कर्जा चुका करके कॉर्पोरेट से बाहर हो लिया। कुछ ऐसे थी कि
तुम्ही में रहूंगा, यहीं सांस लूंगा, यहीं बत्तीसी दिखाऊंगा। या तो तुम मुझे, हाँ करना, या तो तुम मुझे बेनकाब कर दो, देखो, या तो तुम मुझे बेनकाब कर दो, नहीं तो अपने चोले में छिपे निरंतर पहने होते खंजरों से मैं खुद ही मारा जाऊंगा। अच्छा लगता है याद करके, 22 साल का था, पर इतना पता था कि मैं यहां हूं, मुझे यहां होना नहीं चाहिए, और इसी कारण जल्दी से जल्दी निकल पाया। उसका शीर्षक है पूर्व संध्या पर। किस चीज की पूर्व संध्या पर मुझे भी नहीं पता था, मुझे ये पता था कुछ होने जा रहा है, जो होने जा रहा है मैं ये भी कह सकता था ऑन द ईव ऑफ एन एक्सप्लोजन, पर वो विस्फोट क्या था मैं जानता नहीं था, तो मैंने उसको डॉट 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 लिखकर छोड़ दिया था। बस इतना, पूर्व संध्या माने ऑन द ईव ऑफ, उससे एक दिन पहले। मैं वहां पर जो मेरी भौतिक व्यवस्थाएं थी उनको ही काटने के लिए गया था, सीधे सीधे लोन था, और उसके लिए ही एक एक रुपया जोड़ रहा था कि इसको जल्दी से जल्दी खत्म करो। लिखा था, मैं बड़ी लगन से जतन कर रहा हूं, खूब छुप छुप के, इसलिए अब कविता काफी कम लिखता हूं। आगे सुनो क्या है, संदर्भ समझते हो इसीलिए बात पूरी खुलेगी। मैं पैने कर रहा हूं चुपके से अपने हथियार, तुम्हारे ही बीच रहकर। किससे बात कर रहा हूं? उस माहौल से। मैं पैने कर रहा हूं चुपके से अपने हथियार, तुम्हारे ही बीच रहकर, रंग बिरंगा वेश पहनकर हूं तुम में से एक अभी। तुम्हारे ही जैसे कपड़े पहनकर तुम में से हूं एक अभी, बस अभी। और ये जो रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं इनके लिए सतर्क हूं मैं, खुद को भी नहीं जानने देता रंगों के पीछे क्या है। ये जो अभी मैंने रंग बिरंगा भेष बना रखा है, तुम्ही जैसा बना बैठा हूं, मैं खुद को भी जानने नहीं दे रहा हूं कि इन रंगों के पीछे असली चीज क्या है, क्योंकि जो असली चीज है वो बड़ी जबरदस्त है। उसको जानना माने फिर कोई और कहानी शुरू हो जाएगी, इसीलिए अभी मुझे पता है कुछ है भीतर जो फटेगा, पर अभी मैं उसको जानना भी नहीं चाहता। आगे सुनो, बैल की तरह आ भिड़ने की साध तो बहुत है, खुलक तो रोज उठती है कि ये सब छोड़ करके सतर्कता अभी ही जाकर सीधे सीधे भिड़ ही जाऊं। बैल की तरह आ भिड़ने की साध तो बहुत है, पर अब छिपाऊं क्या, थोड़ा सा डरता हूं। आगे है, यहीं पर जीऊंगा, यहीं पर हंसूंगा, अपने हथियार खुरचूंगा, जब भी सांस लूंगा या बत्तीसी दिखाऊंगा। तुम्हारे बीच रह करके सांस भी ले रहा हूं, हंस भी रहा हूं तुम्हारे साथ, लेकिन जितनी बार हंस रहा हूं तुम्हारे साथ समझ लो उतनी बार मैं अपने हथियार पहने कर रहा हूं। या तो तुम मुझे बेनकाब कर दो, या फिर अपने चोले में छिपे निरंतर पहने होते खंजरों से मैं खुद ही मारा जाऊंगा। ये जो रंग बिरंगा भेष पहन रखा है इसके पीछे मैं अपने हथियार, अपने खंजर तैयार कर रहा हूं तुम्हारे ही खिलाफ। और चूंकि अभी मैं डर रहा हूं थोड़ा, तो मैं तुमसे कह रहा हूं तुम ही मुझे बेनकाब कर दो, मेरा ये भेष उतार दो, नहीं तो होगा क्या कि ये जो भीतर मैं अपने खंजर तैयार कर रहा हूं, नहीं तो अपने चोले में छुपे निरंतर पहने होते खंजरों से मैं खुद ही मारा जाऊंगा। मैं ये कर नहीं पा रहा कि मैं तुरंत खुद ही सब कुछ छोड़ छाड़ करके सामने आ जाऊं और बैल की तरह भिड़ जाऊं। तो अंत में मैं आग्रह कर रहा हूं अपने माहौल से कि एक काम करो ना, तुम ही मुझे बेनकाब कर दो, तुम ही मुझे बेनकाब कर दो। सामंजस्य, एडजस्टमेंट नहीं कर लेना चाहिए। जहां किसी तरीके से झुकना भी पड़े, दबना भी पड़े, डरना भी पड़े, वहां कम से कम अपने लिए नापसंद तो उठे, इतना तो हो कम से कम। मेरे भी थे ऑफिस में लोग जिनको
चाहते हुए भी सर बोलना पड़ता था। बहुत लंबे समय तक नहीं बोला, पर जितने समय तक बोला उतने समय तक बोलना भी ऐसा था कि सर बन ना जाए। बोलता था सर बोला है, पर जितनी बार सर बोला है उतनी बार इधर कुछ डोला है।